12 अवतार। 12 अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार हैं, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीय को अवतरित हुए। 12 अवतार की कथा। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कँपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ने ब्रह्मा जी की प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्यक्ष उदड़ और सर्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्यक्ष ने गर्भवती होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक का हिरण्यक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्यक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ है? तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्यक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक बारह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। हिरण्यक्ष 12 को लक्ष्य करके बोला, उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उसके मन में रच मंत्र की क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे 12 के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्यक्ष भगवान 12 रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसतल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्यक्ष उनके पीछे लगा हुआ था। अपने वचनवाणों से उनके हृदय में वेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्यक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्यक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे, तुम पर आक्रमण करो। हिरण्यक्ष की रंगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्यक्ष के साथ से गदा छीनकर दूर फेंक दिया। हिरण्यक्ष क्रोध से उन्नत हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही दूरदर्शन का आहन किया। चक्र उसके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्यक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों
हाथों मरे जाने के कारण हिरण्यक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।